Assalamu alaikum. Today we are going to study our fourth lecture of electrostatics, that is electric flux through a closed surface and Gauss's law. सबसे पहले आज के लेक्चर में एक नज़र जो चीज़ें आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम जो स्टडी करेंगे वो क्लोज सरफेस में कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस, फ्लक्स किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, उसके बाद गॉसेस लॉ और लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके लिए हमने अज्यूम करना है कि हमारे पास एक चार्ज होगा, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। इस केस में हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक इमेजिनरी सरफेस है, कोई स्फीयर है, हमने उसके सेंटर पे वो चार्ज प्लेस किया हुआ है। अब हमारी कैलकुलेशन इस चीज़ के लिए होगी कि उस स्फीयर में से टोटल फ्लक्स उस चार्ज की वजह से जो उसके सेंटर में चार्ज पड़ा है, टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा था, उसके लिए हमने सारी आज कैलकुलेशन करनी है। हमने अज्यूम किया है जी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो कि स्फीयर के सेंटर में हमने प्लेस किया है और ये हमें डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए हम इस चीज़ को भी स्टडी कर चुके हैं। अब फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए हमें पता है फ्लक्स का फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो एरिया हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हम पूरे स्फीयर के एरिया को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। तो हमने उसके लिए अब क्या करना है, तो हमने स्मॉल पैचेस वो डिवाइड करना है और उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है। वो कंडीशन हमारे पास क्या है जी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो हमारी जो वो सरफेस है वो फ्लैट होनी चाहिए। इससे पहले जो फ्लक्स का हमारे पास जो लेक्चर था उसमें हमने ये जो है वो मिनिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स और बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ये चीज़ हमने देखी। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया था वो फ्लैट था, सिर्फ उसका एंगल चेंज हो रहा। तो यहाँ पे भी हम एज्यूम करेंगे हमारे पास जो सरफेस है वो फ्लैट है और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल स्फीयर के एरिया को एन पैचेस में डिवाइड कर देंगे। और एन पैचेस में डिवाइड हमने इस तरह करना है कि एन हमारे पास इतना लार्ज होगा, मतलब इतने ज़्यादा उसकी पार्टीशन हम बना देंगे कि हमारे पास हर पैच फ्लैट ही जो है वो हमें जो है वो आएगा नज़र। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पैच के ऊपर क्या होगी, वो रेडियली आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी तो फिर वेक्टर एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल है वो जो है वो 0 डिग्री होगा और हर पैच में से जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम ही काउंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वो मैग्नीट्यूड है वो पैच पे सेम होगा। वो हर पैच पे सेम क्यों होगा, क्योंकि हर पैच का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से वो सेम है, क्योंकि ये स्फीयर को हमने एज्यूम किया है। तो जब डिस्टेंस सब के लिए सेम है तो इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम है। टोटल फ्लक्स जो पास करेगा वो होगा फाई नेट विल बी इक्वल टू डेल फाई 1 प्लस डेल फाई 2 प्लस डेल फाई 3 प्लस सो ऑन प्लस डेल फाई एन। ये एन पैचेस के लिए हमने टोटल फ्लक्स जो है वो राइट कर लिया। हर फ्लैट अपने अपने हिस्से की जो है वो कंट्रीब्यूशन इसमें कर रहा है। उसके बाद इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट के फार्मूला में लिखेंगे तो हमें पता है जी इसको हम लिखेंगे E1 डॉट डेल A1, ये फाई 1 है हमारे पास। उसके बाद E2 डॉट डेल A2, ये फाई 2 है हमारे पास। उसके बाद डेल E3 डॉट डेल A3 सो ऑन डॉट हमारे पास En डॉट डेल An। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने जिस तरह इससे पहले बात की थी कि मैग्नीट्यूड सेम है और मैग्नीट्यूड वो है किसके इक्वल, हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। और R यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारे पास वो स्फीयर का रेडियस है। तो इसको जब पुट करेंगे हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कॉमन आ जाएगी और बाकी जो चीज़ हमारे पास रह जाएगी वो हमारे पास होगी डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस ऑन अप टू डेल An। ये हमारे पास टोटल पैचेस हैं, उनके एरिया सम हो रहे हैं। और इस चीज़ का हमें पता है जब टोटल पैचेस का एरिया सम करेंगे तो हमने स्फीयर के एरिया को ही उसमें डिवाइड किया था। हमारे पास स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जो कि 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल है।
तो जब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए थ्री, सो डेल ए एन, जब इनकी जगह हमने स्फीयर का जो है वो एरिया पुट किया 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आ गया दैट इज़ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारे पास जो अहम इंटरेस्टिंग जो रिज़ल्ट जो हमारे पास सामने है वो क्या है कि टोटल फ्लक्स चार्ज की वजह से जो टोटल फ्लक्स था वो स्फीयर के एरिया पे उस शेप पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमने जब देखा है टोटल वो आर स्क्वायर का फैक्टर वो 4 पाई का फैक्टर ही सारा जो है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। टोटल फ्लक्स जो हमारे पास रह गया दैट इज़ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमने हमारे पास जो रिज़ल्ट निकला वो क्या निकला है जी, कि किसी क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स है वो उसकी शेप की और जो वो हमारे पास जो वो क्लोज सरफेस है उसकी शेप या ज्योमेट्री उस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो फिर अगला जो वो क्वेश्चन है हमारे माइंड में आना कि फिर वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। चाहे हम इरेगुलर शेप की, मतलब ये जो हमारे पास एक चार्ज था हमने स्फीयर में जो है वो पुट किया था, इस स्फीयर को अगर किसी और इरेगुलर शेप की कोई सरफेस है उसमें अगर क्लोज कर दिया जाए तो ये हम देख सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइन उस स्फीयर में से पास करेंगी सेम फील्ड लाइंस ही उस शेप में से भी पास करेंगी, तो टोटल फ्लक्स दोनों में से सेम ही होगा। तो आज ये कि हमारे पास जो चीज़ है वो हम क्या बोलेंगे जी, इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज इनक्लोज्ड पे डिपेंड कर रहा है कि चार्ज कितना इनक्लोज किया था, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा फ्लक्स भी उतना ज़्यादा पास करेगा। और दूसरी चीज़ मीडियम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम डिपेंडेंट है। तो मीडियम अगर इंसर्ट कर देंगे तो फ्लक्स वीक हो जाएगा, फ्लक्स पहले से कम हो जाएगा। ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, उस सरफेस की शेप ज्योमेट्री इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, उसके बाद गॉसेस लॉ, ये बड़ा अहम लॉ है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और ये लॉ हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा है। टोटल फ्लक्स अगर हमने कैलकुलेट करना हो, एन जो है वो नंबर ऑफ़ चार्जेस की वजह से किसी क्लोज सरफेस में से, तो उसके लिए हमें ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज विद इन दैट सरफेस। उस सरफेस में से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, जितना उसमें चार्ज इनक्लोज्ड है उसका 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। और जिस तरह हमने इससे पहले बात की था कि हमें ये क्या चीज़ बता रहा है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बता रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आएगा। हाँ जी, अहम इसमें एक और चीज़, ये गॉसेस लॉ हमारे पास मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है उस 4 इक्वेशन में से ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। क्वालिटेटिव फॉर्म है इसकी हम देखें तो क्वालिटेटिव फॉर्म जो इसकी है हमारे पास दैट इज़ फाई ई इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इनक्लोज, जो कि हमारे पास है चार्ज इनक्लोज। और अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में इसका फार्मूला हम देखेंगे दैट विल बी ई डॉट इंटीग्रल, इंटीग्रेट जब एरिया उसको स्मॉल पैचेज में डिवाइड कर दिया ई के साथ, जब हम उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास फिर भी टोटल फ्लक्स ही आएगा। इसकी अगर जो डेरिवेशन है हमने इससे पहले जो अभी आर्टिकल पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, उसकी बेस पे इसकी क्वालिटेटिव जो फार्मूला उसको डिराइव भी किया जा सकता है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई क्लोज जो है वो सरफेस है और उसमें n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, तो हर चार्ज की वजह से फ्लक्स होगा और टोटल फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो n नंबर ऑफ़ चार्जेस की वजह से वो हमारे पास होगा। फाई नेट विल बी इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस सो ऑन इक्वल टू प्लस फाई n। तो ये n हमारे पास चार्जेस थे, हमने एज्यूम किया। ये डायग्राम में हमें 3 चार्जेस आ रहे हैं नज़र, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास n चार्जेस हैं, जो कि कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस है उसमें हमने ये जो है वो प्लेस कर दिए हैं। इनकी वजह से टोटल फ्लक्स हम फाइंड करेंगे, तो हर एक की वजह से फ्लक्स क्या होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है जी इससे पहले, तो हमारे पास क्यू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू 3 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन प्लस क्यू नॉट ओवर क्यू एन ओवर एप्सिलॉन नॉट।
तो ये हमारे पास हर एक चार्ज की वजह से फ्लक्स में जो है वो कंट्रीब्यूशन आ गई है। अब टोटल फ्लक्स हमने फाइंड करना है तो 1/एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा Q1 + Q2 + Q3 + so on + Qn। और ये जो हमारे पास जो ये चीज़ ब्रैकेट में आ रही है, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास टोटल चार्ज है जो इस सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है। तो हम फाइनल फार्मूला क्या लिखेंगे, वो हमारे पास वही आएगा जो कि जो गॉसेस लॉ उसकी स्टेटमेंट थी, phi E = Q enclosed over एप्सिलॉन नॉट। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो गॉसेस लॉ कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं और क्या क्या चीज़ फाइंड की जा सकती है। तो गॉसेस लॉ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए। कहीं कोई सरफेस है, उसमें हमने चार्ज की अगर प्रेजेंस फाइंड करनी है कि चार्ज वहाँ पे मौजूद है कि नहीं, तो उसको भी फाइंड किया जा सकता है। और गॉसेस लॉ की वजह से डिफरेंट जो सरफेसेस हैं उसमें वो जो हमारे पास चार्ज सरफेसेस होंगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड की जा सकती है। इस एप्लीकेशंस के ऊपर हमारा इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर आएगा इससे अगला। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।